जयराम के भाषण उसका भाषण जो है ना इधर लगता है, इधर लगता है, इधर बोलता है कि नहीं तुम हो, तुम्हारा हक मारा जा रहा है, तुम्हारा हक छीना जा रहा है तो तुम लड़ो। जो हमारा हक का बात करेगा, माई माटी का बात करेगा, चाहे वो विपक्ष ही क्यों ना हो, मैं उसके साथ हूँ। तागड़ आदमी है जी, धाकड़ आदमी है, हम लोग धाकड़ बोलते हैं उसको। धाकड़ आदमी है, उनका स्पीच में भी धाकड़ है और उनका जो मतलब जहाँ जाके आदमी को संगठित कर देते हैं, जिस तरह उनकी बोलने का तरीका और उनका सोच जिस तरह है ना, हम क्या हमारे जैसे अनेकों झारखंडी इनके साथ रहेंगे। जोहार झारखंड, जय झारखंड। तो दोस्तों अभी सूचना मिल रही है कि JBKSS के छोटा डायनामाइट कहे जाने वाले रांची के अंगद नायक जो जयराम महतो के काफ़ी प्रिय थे, उनका सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। सड़क दुर्घटना रात को ही हुई थी और JBKSS के जितने भी रांची यूनिट के कार्यकर्ता थे उनके साथ अस्पताल में थे। पहले उन्हें रिम्स ले जाया गया, उसके बाद उनको मेडिका के लिए रेफ़र कर दिया गया, जहां सुबह उनकी मृत्यु हो गई। और जितने भी JBKSS के कार्यकर्ता हैं सारे निराश हैं, उदास हैं और काफ़ी मर्माहित हैं। जयराम महतो भी अभी लाइव आकर दुख जताया है और उनसे मिलने रांची के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं अंगद नायक के बारे में। अंगद नायक एक ऐसे कार्यकर्ता थे JBKSS के जो शुरुआत से ही जुड़े हुए थे और जयराम महतो के साथ में हमेशा से थे। जब आंदोलन शुरू हुआ तब उनके साथ में ही रहते थे और काफ़ी सक्रिय सदस्य थे, साथ ही साथ उनके काफ़ी प्रिय भी थे। तो जयराम महतो को बहुत चाहते थे और उनके भाषणों के से इतने प्रभावित हुए कि इस आंदोलन से जुड़ गए और उनके साथ हमेशा रहते थे। तो जयराम महतो के घनिष्ठता के संबंध में आप इस प्रकार भी अंगद नायक को जान सकते हैं कि जब विधानसभा घेराव हुआ था JBKSS के द्वारा और जयराम महतो पर लाठीचार्ज किया गया था पुलिस के द्वारा, तो अंगद नायक ने ही पुलिस की लाठी को खाया था। जयराम महतो को छोड़ा नहीं था, पकड़ के उनको रखा था और अपने पीठ पर लाठी खाया था। और जयराम महतो भी अंगद नायक को बहुत ही अच्छी तरह से चाहते थे, बहुत ही प्यार करते थे। चलिए आइए देखते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो हमें दिखाता है कि जयराम महतो को वो कितना मानते थे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि इस एक्सीडेंट को CGL कांड से भी जोड़ा जा रहा है। जो JBKSS के प्रवक्ता है उन्होंने यह उठाया भी है मुद्दा कि ये कांड या ये एक्सीडेंट CGL कांड से भी हो सकता है या उनसे जुड़ा भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कुछ वीडियो अंगद नायक के जो जयराम महतो को किस तरह से जाते थे, और वो वीडियो भी देखते हैं जो बताया गया है कि इस कांड को CGL के द्वारा किस तरह से देखा जा सकता है। जो माहौल राज्य के अंदर बना हुआ था और जिस ढंग की उनको भी ये JSSC और CGL के मामले पर उनको धमकी मिली हुई थी, उस बात को हम लोगों ने इसके साथ ये किया है और उसी एंगल से अब हम लोग इस पूरी घटना को देख भी रहे हैं। लेकर खतियान आंदोलन तक एक ऐसा आंदोलनकारी सिपाही जिसने निस्वार्थ भाव से संगठन को मदद किया, टाइगर जयराम महतो को मदद किया, JBKSS को मदद किया है। वैसे इस तरह के नायक को, इस तरह के जननायक को, वो सिर्फ नाम के अंगद नायक नहीं थे, वो कार्यकर्ताओं के बीच भी एक नायक के रूप में स्थापित थे। तो उनके निधन को हम लोग यूं जाया नहीं होने देंगे। इस रोड एक्सीडेंट की हम लोग सामूहिक जो उचित जांच की हम लोग मांग करते हैं कि इस पूरे मामले को CGL पेपर लीक मामले से जोड़ा जाए और इस दुर्घटना की प्रॉपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इसको अप्रत्याशित घटना मान रहे हैं। यह साधारण सड़क दुर्घटना नहीं है। बिल्कुल, जिस ढंग से भाई देवेंद्र नाथ महतो जी को लगातार धमकियां मिल रही थी, आपको पता है कि वो अभी अंडरग्राउंड चल रहे हैं। वो उन्होंने हालांकि कल मीडिया को एड्रेस भी किया है, मगर जिस हालात से छात्र नेता गुजर रहे हैं JBKSS से जुड़े हुए, ये बहुत ही दुखद है। अपने ही राज्य में अपने ही लोगों की आवाज उठाने के कारण जिस ढंग से प्रताड़ित कर किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, धमकियां मिल रही हैं, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। और ये अंगद नायक जी की जो घटना है, ये साधारण घटना नहीं है। हम लोग इसको दूसरे एंगल से, साजिश के एंगल से भी पार्टी देख रही है इसको।